हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 11 मई 2025 को इंडिया में एक शादी हो रही थी। 29 साल के राजा रघुवंशी और 24 साल की सोनम की शादी। दोनों फैमिलीज बहुत खुश थीं। ये शादी धूमधाम से हो रही थी। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी। राजा और सोनम दोनों की फैमिलीज इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और शादी से 8 महीना पहले ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे से पहली दफा मिली थीं। राजा इंडिया के शहर इंदौर से था। ये घर में सबसे छोटा था और सबका लाडला भी था। एक हंसमुख सा लड़का जो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता था। राजा की फैमिली का ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। ये लोग बसेस वगैरह रेंट पर देते थे। राजा अपनी फैमिली का बिजनेस संभाल रहा था। दोस्तों, सोनम भी इसी शहर यानी इंदौर से थी। इसने ग्रेजुएशन की हुई थी और इसके बाद ये MBA करना चाहती थी, लेकिन इसके पेरेंट्स नहीं माने और अब ये अपने वालिद के बिजनेस में इनका हाथ बटा रही थी। दोनों फैमिलीज को एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा। 3 से 4 दफा मिलने के बाद ही इन्होंने फैसला कर लिया कि राजा और सोनम की शादी हो जानी चाहिए। इन्होंने फैसला किया कि मई 2025 में इन दोनों की शादी कर दी जाएगी और यूं 11 मई 2025 को राजा और सोनम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। दोनों शादी में खुश लग रहे थे। ये दोनों एक नई जिंदगी शुरू करने वाले थे, लेकिन एक नॉर्मल सी दिखने वाली शादी बहुत जल्द पूरे इंडिया को हैरत में डालने वाली थी। दोस्तों, शादी के बाद राजा और सोनम बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन किसके दिल में क्या चल रहा है ये कोई इंसान कैसे जान सकता है। सोनम असल में इस शादी से खुश नहीं थी। ये किसी और को पसंद करती थी, लेकिन इसमें कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने घर वालों को ये बता सकती। लेकिन अब इसकी शादी हो गई थी। राजा एक सीधा साधा सा लड़का था और ये इसका शौहर बन चुका था। राजा के जहन में अपनी बीवी सोनम के लिए कई ख्वाब होंगे। इसने अपनी बीवी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी थी, लेकिन राजा कहाँ जानता था कि इसकी बीवी सोनम के दिमाग में क्या चल रहा है। सोनम शादी से कई महीना पहले ही राजा को मारने की प्लानिंग कर चुकी थी। आप इमेजिन करें कि जो लड़का सोनम का शौहर बनने वाला था, सोनम पहले से ही इसको कत्ल करने का मंसूबा बना चुकी थी। आगे क्या हुआ ये कहानी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, शादी के 1.5 हफ्ते बाद राजा और सोनम अपना हनीमून मनाने इंडिया की स्टेट मेघालय चले गए। ये स्टेट पहाड़ों से, चश्मों से घिरी हुई है। राजा को लगा कि ये इनके हनीमून के लिए एक आइडियल जगह होगी, लेकिन राजा कहाँ जानता था कि ये इसकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। दोस्तों, ये दोनों मियाँ बीवी 20 जून को अपने हनीमून के लिए अपने घर से निकल गए थे। 2 दिन बाद ये दोनों मेघालय के शहर शिलोंग में लगे एक सिक्योरिटी कैमरा में देखे गए। ये दोनों एक किराए के स्कूटर पर थे और एक होटल के सामने रुके हुए थे। राजा यहाँ एक कमरा लेना चाहता था। ये बहुत खुश लग रहा था। ये होटल के अंदर भी गया, लेकिन वहां इसको कमरा नहीं मिला। बाद में इन्होंने एक और जगह एक कमरा ले लिया था, लेकिन दोस्तों, इसके बाद ये दोनों मियाँ बीवी गायब हो गए। 23 मई को सुबह के 5:30 बजे इन दोनों मियाँ बीवी ने अपने होटल से चेकआउट कर लिया था। इनका प्लान था कि ये एक पहाड़ पर ट्रैकिंग करेंगे। ये पहाड़ इसी स्टेट के एक टाउन चेरापूंजी में था। सोनम की इसी दौरान अपनी सास से भी बात हुई, यानी राजा की वालदा से। इसने अपनी सास को सब बताया कि ये दोनों यहाँ कैसे वक्त गुजार रहे हैं और अब ये दोनों ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ जो काफी अजीब था। सुबह के तकरीबन 10 बजे राजा और सोनम उन्हीं पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने के लिए मौजूद थे, लेकिन ये अकेले नहीं थे। इनके साथ 3 और आदमी भी थे। वहां के लोकल लोगों ने इन दोनों मियाँ बीवी के साथ 3 और लोगों को देखा था, लेकिन इसके बाद राजा और सोनम गायब हो गए। दोस्तों, इन दोनों की फैमिलीज इनको रेगुलरली कॉल्स करती थी, लेकिन अब इन दोनों का नंबर नहीं मिल रहा था। 2 मियाँ बीवी जो अपने हनीमून पर गए हुए थे, ऐसे कैसे गायब हो सकते थे। दोनों की फैमिलीज ने पहले तो वहां के होटल्स वगैरह में पता किया, लेकिन इन दोनों की कोई खबर नहीं मिल रही थी। अब ये दोनों फैमिलीज बहुत परेशान थीं और तभी राजा के बड़े भाई ने अगले ही दिन खुद वहां जाने का फैसला किया ताकि ये अपने भाई और भाभी का पता लगा सके। दोस्तों, वहां की पुलिस ने अब इन दोनों मियाँ बीवी को
ढूंढना शुरू कर दिया। ये किस होटल में रुके थे, किस पहाड़ पर ट्रैकिंग करने गए थे, रास्ते में कहाँ रुके थे। पुलिस ने एक एक चीज को नोट करना शुरू कर दिया और तभी इनको लोकल लोगों ने बताया कि उन्होंने राजा और सोनम को पहाड़ों में ट्रैकिंग करते हुए देखा था। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ 3 लोग और भी थे। ये तीनों आदमी थे। दोस्तों 4 दिन गुजर गए, लेकिन राजा और सोनम का अभी भी कुछ पता नहीं लगा। लेकिन फिर 27 मई को पुलिस को राजा और सोनम का स्कूटर शिलोंग शहर के एक कैफे के सामने पड़ा हुआ मिला। ये वही स्कूटर था जो राजा ने किराए पर लिया था, लेकिन इन दोनों की अभी भी कोई खबर नहीं मिली। ये एक पहाड़ी इलाका था, यहाँ जंगलात भी मौजूद थे और उन दिनों वहां बारिश भी हो रही थी। इसीलिए पुलिस के लिए इन दोनों को ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पुलिस को यकीन हो रहा था कि राजा और सोनम के साथ कुछ बुरा हुआ है, वरना अब तक इनकी कोई खबर तो सामने आ जाती। और दोस्तों फिर 2 हफ्ते बाद यानी 2 जून 2025 को पुलिस को उन्हीं पहाड़ों से राजा की लाश मिल गई, जहां ये दोनों मियाँ बीवी ट्रैकिंग करने गए थे। राजा को कत्ल कर दिया गया था, लेकिन इसकी बीवी सोनम अभी भी गायब थी। दोस्तों पुलिस के लिए यह बात काफी हैरान कुन थी कि राजा की लाश तो मिल गई है, लेकिन फिर इसकी बीवी कहां चली गई। पुलिस ने फौरन सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किए। ये कॉल रिकॉर्ड्स पिछले कुछ अरसे के थे। सोनम किससे बात करती थी, किससे कांटेक्ट में थी, और दोस्तों यहीं से ये केस सॉल्व होने वाला था। ये एक ऐसी हकीकत थी जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है कि राजा को शादी से पहले और शादी के बाद कितना बड़ा धोखा मिल रहा था। दोस्तों सोनम के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि अपने हनीमून पर भी ये एक आदमी से कांटेक्ट में थी, उसको बार बार कॉल्स कर रही थी। इस आदमी का नाम राज कुशावा था। ये जो आदमी था राज, ये सोनम के वालिद के पास मुलाजमत करता था। सोनम के वालिद का एक प्लाईवुड यूनिट था। राज इसी जगह काम करता था और यहीं इसकी मुलाकात सोनम से हुई थी। बहुत जल्द ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। पुलिस समझ गई थी कि ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। सोनम अपने हनीमून पर और उससे भी पहले इस आदमी से घंटों बात करती थी। हनीमून पर सोनम के शौहर राजा का कत्ल हो गया और अब सोनम गायब थी। इन सब बातों की वजह से पुलिस का शक सोनम और राज पर चला गया। पुलिस ने इस आदमी राज के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू किए। इन्होंने उस सारे इलाके की 42 मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेजेस को भी चेक किया और फाइनली पुलिस के हाथ 3 आदमी लग गए। ये 3 लोग आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल चौहान थे। ये तीनों वही लोग थे जो राजा और सोनम के साथ उस पहाड़ पर देखे गए थे। ये तीनों राज के दोस्त थे, वही राज जिससे सोनम घंटों बात करती थी। वहां के लोकल लोगों ने इन आदमियों को पहचान लिया था कि ये वही तीनों आदमी थे जो राजा और सोनम के साथ पहाड़ पर खड़े हुए थे। पुलिस ने फौरन राज को भी अरेस्ट कर लिया। राजा के कत्ल के वक्त राज वहां मौजूद नहीं था, ये इंदौर में ही था, लेकिन इसी ने अपने इन 3 दोस्तों को वहां भेजा था और इनको 1.5 लाख रुपए भी दिए थे ताकि ये ट्रैवल कर सकें और वहां रुक सकें। दोस्तों ये सारी प्लानिंग सोनम की थी। सोनम ये प्लानिंग अपनी शादी से 4 महीने पहले से कर रही थी। इसने राज के साथ शादी से पहले ही प्लान बना लिया था कि ये राजा को शादी के फौरन बाद कत्ल करवा देगी, लेकिन सोनम अभी भी गायब थी। पुलिस अब सोनम को ढूंढ रही थी और फिर 9 जून को एक हैरत अंगेज बात हुई। सोनम अचानक खुद सामने आ गई। सोनम वहां के एक लोकल रेस्टोरेंट में देखी गई थी। इसने अपनी फैमिली को खुद कॉल की थी, लेकिन ये लड़की तो कोई और ही कहानी बता रही थी। इसने अपने माँ बाप को बताया कि इस पर और राजा पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। इन डाकुओं ने राजा को कत्ल कर दिया, जबकि इसको किडनैप कर लिया और इसको कोई नशा देकर कैद में रखा गया। यानी ये कह रही थी कि राजा के कत्ल में इसका कोई हाथ नहीं है। ये लड़की खुद विक्टिम बनी हुई थी। लेकिन दोस्तों पुलिस ऑलरेडी कॉल रिकॉर्ड से, सीसीटीवी फुटेज से और अपने खबरियों के जरिए इस केस को सॉल्व कर चुकी थी। इनको पूरा यकीन था कि सोनम ने ही अपने शौहर राजा को राज के साथ मिलकर
कत्ल करवाया है। पुलिस को यह भी पता चला कि राज और सोनम 2 साल से एक दूसरे को जानते थे और काफी अरसे से एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन सोनम ने कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं बताया था। और जब इसके पेरेंट्स ने इसकी शादी राजा से फिक्स कर दी तो तभी से सोनम राजा को कत्ल करने का प्लान बनाने लगी। इसमें राजा का क्या कसूर था? ये कहां जानता था कि इसकी शादी इसकी मौत बनकर इसके पास आ रही है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक 11 जून को सोनम ने पुलिस के सामने ये कन्फेस कर लिया था कि इसी ने राजा के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल किया है। इसने पुलिस को यह भी बताया कि इसकी शादी से 11 दिन पहले इसने और राज ने यह प्लान बनाया था कि राजा को हनीमून पर कत्ल करवाया जाएगा और सोनम गायब हो जाएगी और बाद में ये कहेगी कि इन पर डाकुओं ने हमला किया था और उन्हीं डाकुओं ने राजा को भी कत्ल किया है। इस केस ने इंडिया को शॉक में डाल दिया था। राजा की फैमिली को यकीन ही नहीं होता कि इनका बेटा, जिसकी कुछ अरसे पहले शादी हुई थी, अब इनके साथ नहीं है। सोनम की फैमिली अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर रही कि इनकी बेटी ने अपने शौहर को कत्ल करवाया है, लेकिन सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं। यह केस अभी अदालत में चल रहा है। सोनम, राज और बाकी के 3 लोग पुलिस की हिरासत में हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।